तुला राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये समय तुला राशि के उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग काफ़ी दिनों से रोजगार की तलाश में अपना समय गुजार रहे थे। काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, रोजगार मिल नहीं पा रहा था, कोशिशों के बावजूद भी अब लगता है कि उन तुला राशि के दोस्तों की मनोकामना शायद पूरी हो सकती है। आपके ग्रह ऐसे संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, हमें अपने जीवन में कोशिश करते रहना चाहिए। ना जाने क्या बात, कौन सी कोशिश हमें कामयाब की तरफ धकेल दे। इसलिए आप कोशिश कर रहे थे रोजगार की। लगता है अब आपकी कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए आप मेहनत करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे ही, ये तय है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन को अर्थ और महत्व तभी मिलता है जब हम अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, सुनना पड़ा, समझना पड़ा, लेकिन अब आप अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। अच्छी बात है। लक्ष्य पर फोकस है आपका, उससे भी अच्छी बात है। और शनि महाराज की कृपा आप पर पूरी बनी हुई है, ये सबसे अच्छी बात। शनिदेव की कृपा का पूरा फायदा आपने उठाना है। ये आपके हितकर में रहेगा। शनि की ढैया तो खत्म हो चुकी कब की। लेकिन शनि की जो सारस्वती वो ढैया वाला जो रूल होते हैं, नियम, अनुशासन, वो आपको अभी भी अपना कर रखने पड़ेंगे। सात्विक रहना पड़ेगा। शनि की कृपा आप चाहते हैं तो सात्विक रहना होगा। सात्विक रहने के बाद ही आप थोड़ा राहत महसूस करेंगे और कुछ बदलाव होना भी तय है। दोस्तों, आपके गए महीनों में जो आपका नुकसान हुआ वो अब आपको शनि महाराज उस सारे घाटों को बाहर लेकर आएंगे, पूरा करेंगे। आप बहुत सारी परेशानियां झेल रहे थे, लेकिन अब रास्ता आपके सामने जरूर आएगा। जो दंपति संतान का सुख चाह रहे थे, उनकी चाहत भी पूरी होती नजर आ रही है। अपने कर्म पर पूरा ध्यान रखें और विश्वास भी करें। कई तुला राशि के जातक पिछले कई दिनों से बहुत कष्ट सह रहे थे। अब उनको कुछ राहत देने वाला समय आ रहा है। अपने कष्ट के समय में जो आपने पुण्य किए थे, अब उनका फल मिलने का समय आ गया। क्योंकि जो व्यक्ति कष्ट में अगर पुण्य का काम कर लेता है ना, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। नहीं तो कष्ट के दिनों में लोग अपने कष्ट ही रोते रहते हैं, अपने कष्टों से परेशान रहते हैं, पर पुण्य का काम नहीं कर पाते। और जिन दोस्तों ने, तुला राशि वालों ने पुण्य का काम किया होगा, अब आपको उसका रिजल्ट, रिवार्ड आपके सामने देखने को मिलेगा। दोस्तों, कुछ नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। इस समय का आप जरूर लाभ उठाएं। इस मौके को अपनी आलस्यपन की आदत द्वारा हाथ से ना जाने दें। परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहो। रातों रात किस्मत नहीं बदलेगी, प्रयास करने पड़ेंगे। जीवन में आनंद का एहसास करते रहना चाहिए। हृदय को कठोर बनाकर कुछ कठिन कदम उठाने पड़ सकते हैं।
जीवन में। लेकिन इस समय सहयोग सुखद हो सकते हैं। कठोर से कठोर मार्ग सरल होते चले जाएंगे। आपके अच्छे कर्मों का सुरक्षा चक्र आपके चारों ओर बनता हुआ नजर आ रहा है। आपके कदम निरंतर सफलता की ओर बढ़ने चाहिए। दोस्तों, आप ऐसा प्रयास जरूर करें कि नेगेटिव शक्तियों की जो धूल आपके जीवन में बैठी हुई है, पहले उस धूल को साफ करो अपने जीवन से। आप अपनी चालाकी और चतुराई का इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोच बनाओ। कुछ अच्छे निर्णय लेने पड़ेंगे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। संयम के साथ, धीरज के साथ आप अपने कर्मों पर ध्यान दो। अब कोई भी ग्रह आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हर रास्ते पर आपको सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। अपने चेहरों पर सुनहरी मुस्कान बनाकर रखा करो। आप ग्रहों के संकेतों से तालमेल बनाकर रखा करो। घर का अभाव तो देख लिया, धन का अभाव तो देख लिया, अब धन की भरमाई को देखना बाकी है। अपनी बहुत सी खुशियों का त्याग किया है आपने कि दूसरे खुश रहें। बहुत संघर्ष किया है आपने दूसरों के लिए, लेकिन कदर करने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन आप परम भाग्यशाली थे जो परमात्मा की कृपा आप पर बनी रही। अब फैसला की घड़ी आ गई है। खुशियां जरूर आपके जीवन में दस्तक देगी। नामुमकिन सपने भी साकार हो सकते हैं। अगर बेहिसाब खुशियों के मालिक बनना चाहते हो तो अपना मनोबल ना टूटने देना। आप अपने कर्म दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ करते हुए आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, अपनी नींव को मजबूत करें। अपनी नींव को मजबूत करना चाहिए। आप एक मंजिल का मकान बनाते हैं तो नींव कितनी गहरी होती है? 6 से 8 फीट गहरी। लेकिन उसी जगह आपको 10 मंजिल की बिल्डिंग बनानी होगी तो कितनी गहरी नींव होती है? और अगर बुर्ज खलीफा बनाना होगा किसी ने, तो उसकी नींव कितनी गहरी हो जाएगी? बुर्ज खलीफा के शायद सालों उसकी नींव बनने में लगे होंगे। यानी एक चीज, जो आदमी जितना नीचे जाएगा वही उतना ऊपर तक जाने की ताकत रखेगा। इसलिए आपको अपनी नींव को मजबूत रखना है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई आदमी इतना बड़ा नहीं हुआ आज तक कि अपने माता पिता का कर्ज उतार सके। लेकिन मेरे दोस्त, आज के बाद इतनी मेहनत तो जीवन में जरूर करना कि आपके माता पिता जब आपकी तरफ देखें तो आपको पैदा करने के बारे में सोचकर गर्व महसूस करें, शर्मिंदगी महसूस ना करें। दोस्तों, अब जब अपने घर से निकलते हो ना, एक हल्की सी नज़र अपने माता पिता के चेहरे पर डालना। एक हल्की सी नज़र अपने माता पिता के चेहरे पर डालना, अपनी पत्नी के चेहरे पर डालना, अपने बच्चों के चेहरे पर डालना और उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश करना और जय समझने की कोशिश करना कि ये जो चेहरे हैं, अगर किसी चीज की उम्मीद आपसे नहीं लगाएंगे तो क्या किसी और से लगाएंगे? क्या
क्यों लगाएंगे और से? आपसे ही होगी। अगर इनके सपने आप पूरे नहीं करोगे तो और कौन करेगा इनके सपने पूरे? अगर आपकी वाइफ जो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आई है वो आपसे डिमांड नहीं करेगी तो क्या पड़ोसियों से डिमांड करेगी? आपके मम्मी पापा ने शेर समझकर पैदा किया था आपको, उनके सपने आप पूरे नहीं करोगे तो कोई और क्यों पूरे करेगा? इसलिए जब भी घर से निकलो सोच के निकला करो कि मैं मेरे लिए करूं या ना करूं, लेकिन मेरे पीछे कोई है जिनको प्राउड फील करवाना है मुझे। तो दोस्तों, जब भी आप घर से निकलो तो आपको ज़रूर एक नज़र अपने माता पिता और अपने परिवार पे डालनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा आप उन लोगों से प्यार कीजिएगा जो आपकी कमियां आपको बताएं, क्योंकि तारीफ करने वाला आपकी चापलूसी कर सकता है, लेकिन आपको अगर कोई कमियां बता रहा है इसका मतलब वो आपको दिल से अपना मानता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। जब भी कोई कमी आपकी बताए तो आपको उसके दिल से स्वीकार करने की आदत डालो और स्वीकार करने के साथ साथ उसको सुधार करने की भी आदत डालो। तुला राशि दोस्तों, आप सुबह सबसे पहले जैसे ही उठते हैं, उठते ही आपने एक काम जरूर करना है। आपने सुबह उठते ही सबसे पहले तो जल्दी उठो, 3 से 5 बजे के बीच में उठो। आपका उठना बहुत जरूरी है क्योंकि आप भगवान को मानने वाले हो, अध्यात्म की तरफ जानने वाले हो। सबसे पहले सुबह उठते ही आपने क्या करना है, अपने परमात्मा को गुड मॉर्निंग कहना है। आपको लगेगा कि यह बड़ा विचित्र है, परमात्मा को गुड मॉर्निंग कौन कहता है? सुबह सुबह दोस्तों, तुला राशि के दोस्तों, आपने परमात्मा को गुड मॉर्निंग कहना है। आपको लगेगा कि यह बड़ा विचित्र है, परमात्मा को गुड मॉर्निंग कौन कहता है? सुबह सुबह दोस्तों, इसका रीजन आपको समझ आना चाहिए कि जिसको सबसे पहले याद किया उसकी मन स्थिति के साथ आपके मन की स्थिति जुड़ जाएगी और जो उसके मन की स्थिति पर होगा उसका वाइब्रेशन आपके वाइब्रेशन को कैच करेगा। क्योंकि आपने देखा कि कई बार आप किसी को याद करते हो या तो उसका फोन आ जाएगा या वह खुद ही आ जाएगा। अगर दुनिया में लोगों को जो याद करते हो तो कोई परेशान है तो हम भी परेशान हो जाते हैं। इसी तरह हम परेशानी की वाइब्रेशन कैच कर लेते हैं। कोई हमसे नाराज हो तो हम नाराजगी की वाइब्रेशन कैच कर लेंगे और अगर हम सर्वशक्तिमान परमात्मा को याद करेंगे तो उसकी वाइब्रेशन कैच करेंगे और शांत हो जाएंगे। तो इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने प्रभु को गुड मॉर्निंग आपने जरूर कहना। दोस्तों, थोड़ा सा समय संघर्ष वाला आया था, अब वो निकल चुका है। आपके जीवन में सिर्फ एक अध्याय था, आपके जीवन की पूरी कहानी नहीं। हमेशा याद रखें कि कठिन दिन होंगे लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होते। दोस्तों, सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने की के लिए नहीं आते, कुछ आपकी मंजिलों के रास्ते साफ करने को आते हैं। इस समय आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, जो जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत मन भाव पर तटस्थ होकर
बस आपको देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। किसी संत ने कहा था, क्यों घबराता है पगले, दुख के आने से जीवन का आरंभ ही हुआ है रोने और चिल्लाने से। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने आपको लिखा है ना, वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इस समय तो आप संसारिक बोझ अर्थात तनाव, क्रोध, अशांति को ईश्वर को सौंप दें, हल्के हो जाएं, क्योंकि बोझ लेकर चलने वाली जल्दी थक जाते हैं। जहां शारीरिक शक्ति काम ना करें, वहां दिमागी तौर से लड़ना शुरू करें। कामयाब हो जाओगे दोस्तों। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। दोस्तों, हमारा जो मन है ना, ये मन बड़ा ड्रामेबाज है। मन हमारा नौकर था, लेकिन आज ये मालिक बनकर बैठा हुआ है। मन को पकड़ो और उल्टा लटका दो। दोस्तों, हम सारा दिन गाना गाते हैं कि मैं धार्मिक हूं, मैं धार्मिक। हमारा जो असली धर्म है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने व्यापार के प्रति, अपने परिवार के प्रति। जो इंसान अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है वह धार्मिक कहलाने के हकदार है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से हर वक्त भागते हैं तो आप कैसे धार्मिक हो सकते हैं? सबसे पहले आता है कर्म, फिर आता है धर्म। दोस्तों, इस संसार के पीछे पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। यह संसार आपको क्या दे सकता है? जब इस संसार का मालिक ही आपको देने पर आ जाए तो सब निहाल हो जाएंगे। आप लोगों के मत बदलो, लोगों को मत बदलो, अपने को बदलो। लोगों के ना बदलने का अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप को बदलने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप को बदलने का जश्न मनाना चाहिए। अब आपने करना क्या है? अपनी ऊर्जा को अपनी मुसीबत की तरफ नहीं, बल्कि उसके हल की तरफ लगा दो। अपने दिमाग को भी कहो कि इस ऊर्जा का साथ दे। अब जब दिमाग और ऊर्जा मिल जाए तो आपकी समस्याओं का हल आएगा सामने। नहीं तो दिमाग को कहो, हट, हल निकाल, तुझे निकालना पड़ेगा। दिमाग से कहें, हल निकाल, यह मुसीबत तेरी वजह से ही आई है। तो दोस्तों, हल निकलेगा अगर आप चाहेंगे तो। सब कुछ आपके चाहने से ही होने वाला है। आपका चाहना ही सब कुछ है। दोस्तों, ये कैसा चमत्कार है। आपने देखा कि हमारे शरीर में पूरा का पूरा चमत्कार है। कैसे हम सो जाते हैं, कैसे सुबह फिर उठ जाते हैं, फिर वही काम करते हैं और अपने शरीर की एक एक चीज को, चमत्कार को हम नहीं देखते, पर कुछ अपने जीवन में नया चमत्कार देखने की लालसा लगी रहती है। दोस्तों, कैसा चमत्कार है। आंख चमड़ी से बनी है, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आंख देख पाती है। कैसे पारदर्शी है। असंभव संभव हुआ है। ये कान सुन पाते हैं संगीत को, पक्षियों के कलरव को, हवाओं के मरमर को, सागर के शोर को, पवन के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने हैं।
ये चमत्कार तो देखो, तुम हो इतना बड़ा चमत्कार कि इससे बड़ा और कोई चमत्कार दुनिया में हो ही नहीं सकता। क्या तुम सोच सकते हो, इस हड्डी मांस मज्जा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है। जरा इस चैतन्य के दिए का मूल्य तो आंको। नहीं, लेकिन तुम्हारी इस पर कोई दृष्टि नहीं। तुम कहते हो हमें 1 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन 60,000 की मिली। मांगेंगे, अब करेंगे आत्महत्या कि 1 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए थी, 60 की मिली। अब क्या होना होना चाहिए? होना चाहिए था मिनिस्टर, लेकिन केवल डिप्टी मिनिस्टर बनाऊं। नहीं जिएंगे, करेंगे आत्महत्या कि मकान बड़ा चाहिए था, छोटा मिला। कोई सार रहने का नहीं है कि दिवाला निकल गया, कि बैंक में खाता खाली हो गया। अब जीने में सार क्या है कि एक स्त्री चाहिए थी वो ना मिली, कि एक पुरुष चाहा था वो ना मिला। बस जिएंगे नहीं, अब मरेंगे। जितना आप चाहोगे उतना ही आपके जीवन में दुख होगा। जितना आप देखोगे कि बिना चाहे कितना मिला है, अप्रूव अप्रूव तुम्हारे ऊपर बरसा है, अकारण तुमने कमाया क्या है? अपूर्व बचा है। तुमने कमाया क्या है? क्या थी कमाई तुम्हारी जिसके कारण तुम्हें जीवन मिला? क्या है तुम्हारा अर्जन जिसके कारण क्षण भर आप सूरज की किरणों में नाचो, चांद तारों से बात करो? क्या है कारण? क्या है आपका बल? क्या है प्रमाण तुम्हारे बल का कि हवाएं तुम्हें छुए और आप गुनगुनाओ, आनंद मगन हो कि ध्यान संभव हो सके? इसलिए तुमने क्या किया है? जहां सब तुम्हें मिला है प्रसाद रूप, बिना मांगे, फिर भी आप परेशान हो। फिर भी आप कहे चले जाते हो कि आप उदास हो। जरूर अहंकार का रोग खाए जा रहा है, वही सबको जकड़े हुए है। दोस्तों, अब तो जागो, बहुत हो चुका है इंतजार। देखो, जहां कुछ मिलने को है नहीं, खेल है खेल। इसे खेल की तरह खेल लो, इसमें भटक मत जाओ, इसको अति गंभीरता से मत लो। कई लोगों का फोन आता है कि कुछ ऐसा उपाय बताओ कि दुनिया में कुछ कर कर दिखा जाए। क्या कर कर दिखाना चाहते हो? यही तो कहते हैं कि नाम रह जाएगा। हम तो चले जाएंगे और हमारा नाम रह जाएगा। नाम रहने से प्रयोजन क्या है? तुम्हारे नाम में किसी और को कोई उत्सुकता नहीं है, कोई इतना उत्सुक नहीं है तुम्हारे नाम से। जब तुम ही हो न बचोगे तो नाम तुम्हारा क्या खाक बचेगा? तुम ना बचे, जीवित नाम तो फिर सब तकती थी, वो क्या खाक बचेगी? कौन फिक्र करता है नाम की? तुम्हारा नाम बच भी गया तो क्या सार है? किन किताबों में दबा रह जाएगा? सिकंदर का, नेपोलियन का, पता नहीं किस किस का नाम है। क्या सार है? हमें बचपन में यह रोग लगाए गए थे कि कुछ काम करके जाओ, दुनिया में कुछ करके दिखाओ, बिना कुछ करे ना मरना, चाहे अच्छा करना चाहे बुरा करना। तो दोस्तों, ज़्यादा नाम के पीछे ना भागो। नाम के पीछे भागना है तो भगवान के नाम के पीछे भागो। फिर आप देखो तमाशा, भगवान के नाम के पीछे भागने से आपको बहुत कुछ तसल्ली मिलने वाली है। जितना भगवान का नाम कमाओगे वो आपके
यहाँ भी काम आएगा और वहाँ जहाँ हमारी लंबी यात्रा है अलौकिक, वहाँ भी काम आएगा। इसलिए कमाना है तो ये वाला नाम कमाओ, वो तख्तियों वाला नाम तो किसी का ना कोई ना पूछता। दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से रोज बताया जाता है आपको। और जिन लोगों ने अपनी जन्म पत्री भेजी हुई थी, काफ़ी दिन हो गए हैं, उनको एक बार ज़रूर ट्राई कर लेनी चाहिए, दोबारा से फ़ोन कर लें या बता दें, क्योंकि कई लोगों को हमने फ़ोन किया, उसको जवाब आए नहीं, या उनका व्हाट्सअप कॉल है, उनका नेट नहीं चल रहा होगा। तो आप हमें एक बार फिर से रिस्पॉन्स करें। और कुछ नए लोग अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो भेज दो आप अपने मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, आपको 15-20 दिन में उसका जवाब आ जाएगा, उपाय भी बताए जाएंगे। ये जो चैनल है श्री राधेश्याम मंदिर का है, ये मंदिर 17 साल पुराना है। ये जनकपुरी के पास उत्तम नगर, और उत्तम नगर के पास है विकास नगर। वे विकास नगर में स्थित मंदिर है, 17 साल पुराना मंदिर है। लोगों की काफ़ी मनोकामना यहाँ पूरी होती है, जो भी मांगते हैं मिलता है। आपकी भी कई लोगों की अरदास इस मंदिर में लग रही है। जिन जिनकी पत्री हमारे पास आई थी, उनकी अरदास तो लगनी शुरू हो गई थी, कोई नाम वगैरह हमारे पास आ गया था, सब कुछ आ गया था। तो इस समय में कोई अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी तरह की ज़्यादा दिक्कत है, उसको समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो आप अपना नाम, अपना पता और अपना गोत्र ये आप भेज देना। हम अरदास लगाएंगे मंदिर में। आपका लगना लगाना आपका कुछ नहीं। अगर हमारी अरदास से कुछ आपको बेनिफिट हो जाए, 1% भी राहत हो गई, बाल के बराबर भी राहत हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो अपने लोगों के अरदास लगाते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है, या लोग मैसेज भी करते हैं कि हमें काफ़ी राहत मिली। तो दोस्तों, जब निस्वार्थ कोई किसी के लिए कुछ करेगा तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव सोच के साथ हमारा आपसे कोई किसी तरह का स्वार्थ नहीं है, ना पैसे का ना ढेले का। और फ्री में ये अरदास लगाई जाती है, फ्री में आपकी पत्री देखी जाती है, क्योंकि हमारे मंदिर में दान पात्र ही नहीं है। 17 साल से ये मंदिर है, हमने दान पात्र रखा ही नहीं। और ना हमारा अकाउंट नंबर है, ना हमारा पेटीएम नंबर। इससे बिल्कुल हम बचे हुए हैं अभी। तो जिस मंदिर में ये पैसे का आदान प्रदान शुरू हो जाता है, वहाँ लड़ाई झगड़े क्लेश शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमारे मंदिर में शांति है, स्वर्ग जैसी शांति है। आपको भी कभी मौका मिले तो एक बार ज़रूर हमारे मंदिर में आएँ और हमारे भगवान जी से आशीर्वाद लेकर जाएं। हमारे भगवान जी ने जिसको आशीर्वाद दे दिया, उसका बेड़ा पार ही हुआ। तो आए, स्वागत है आपका। मेरा नंबर है दोस्तों 9315336907। आप ज़रूर इस पर मैसेज करें, कुछ भी आपने पूछना है, बताना है, आपके पास कोई भगवान से रिलेटेड प्रसंग है, कोई कहानी है अच्छी सी, तो ज़रूर हमें भेजें। 9315336907। दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।